अगर मीडिया को देखते हुए जो चटकारता करता उसके लिए तो सही है, लेकिन जो सही बात करता है, आवाज उठाना चाहता पब्लिक की, उसके लिए सरकार पूरी तरह से बंदिश लगा रखी है। अगर आप या हम आवाज उठा दे तो हम लोगों के ऊपर मुकदमा तैयार है, क्योंकि आप डिबेट पे बुलाते हो मुद्दे की बात करने के, लेकिन वहाँ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अजान की बातें आप करते हो, लगवाने का काम करते हो। क्योंकि मैं जेके 24 में भी रहा हूँ, बड़े बड़े चैनलों में रहा हूँ, और दैनिक जागरण में भी रहा हूँ, अमर उजाला तुम्हारा, मैंने ये क्या नाम तुम्हारा, कानपुर, उन्नाव वगैरह सारा मैं ही देखता था। सामने तो एंकरों को मैंने बैन कर दिया। दूसरे और अपने स्टेट सरकारों के विज्ञापन के माध्यम से मोटे मोटे उनको चंदा दे रहे हो। किसी चैनल की वीडियो 3 मिनट में अगर 30,000 लोग देखते हैं तो इन लोगों की, रवीश कुमार जैसे लोगों की वीडियो 3 मिनट में करीब 70,000 लोग देखते हैं। तो एंकरों को तो देखना तो चाहिए ना कि क्या सही है क्या गलत है। इंसानियत तो जिंदा है, तो उनको सोचना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल आपकी बात सही है, एंकर को भी सोचना है, लेकिन नौकरी का सवाल होता है। उनको कहा गया था राहुल गांधी की प्रेस में जाके अनर्गल सवाल पूछो, यानी कि भड़काओ और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल हो जाए और बदनाम हो जाए। तो उन्होंने ऐसा करने से मना किया और फिर जाके उनकी नौकरी गई है। 10,000 रुपए का लोन, 10,000 रुपए का लोन के लिए कितने चक्कर काटना होता होगा, इनको कमीशन भी देना पड़ता है। लेकिन वो बच्ची आज भी अस्पताल में मौत जिंदगी की सांस ले रही है। ये है प्रशासन का हाल। तो आप न्याय किससे मांगेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगले साल इलेक्शन होने वाला है 2024 में, तो सरकार अच्छा काम कर रही है, इसको ही रहना चाहिए या सरकार की गद्दी चेंज होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से आज चौथे स्तंभ पे लगातार प्रहार हो रहा है, क्योंकि मैं भी AGTV लाइव का संपादक हूं और बड़े बड़े चैनलों में रहा हूं, और जिस तरह मीडिया गुलाम कभी नहीं थी जो आज ये 9.5 साल के अंदर हुई। अगर मीडिया को देखते हुए जो चटकारता करता उसके लिए तो सही है, लेकिन जो सही बात करता है, आवाज़ उठाना चाहता पब्लिक की, उसके लिए सरकार पूरी तरह से बंदिश लगा रखी है। अगर आप या हम आवाज़ उठा दे तो हम लोगों के ऊपर मुकदमा तैयार है। और रही बात, ये तो पब्लिक आने वाला समय तय करेगा। जिस तरह से आज 5-5 लाख की घोषणाएं किया था, गरीबों के खाते में आ जाएगा, लेकिन कहाँ से क्या आया वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और यानी कि जैसे रेगी पटरी लगा रखे हैं, इनसे पूछो ये कितना कमाते हैं। जो स्वरोजगार की बात करते हैं, 10,000 रुपये का लोन, 10,000 रुपये का लोन के लिए कितने चक्कर काटना होता होगा, इनको कमीशन भी देना पड़ता है। अभी आपने देखा जो है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्यों अभी फैजाबाद की बात है, ज़्यादा दूर की नहीं है, जहाँ पे मंदिर का उद्घाटन होना है, वहाँ पे एक लड़की 16-17 साल की रही होगी, वो जा रही थी, 2 दबंगों ने किस तरह टक्कर मारा, उसके साथ हैवानियत करना चाहा, लेकिन वो बच्ची आज भी अस्पताल में मौत जिंदगी की सांस ले रही है। ये है प्रशासन का हाल। तो आप न्याय किससे मांगेंगे? और रही सुप्रीम कोर्ट के बाद CGI, जो इस समय एक सरकार के लिए चैलेंज बने हुए हैं, जो एक आज जो है यानी कि न्यायपालिका से उम्मीदें घटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज जो है ऐसे CGI को धन्यवाद देना चाहिए जो आज लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं और पत्रकारिता को भी बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता करना आज आसान नहीं है। सरकारी अधिकारी जो उनसे चाटुकारिता करता या कोई नेता अगर आपने दिखा दिया तो आपकी वीडियो को ऑडिट करके तो वो कोर्ट में चला जाता, आप पे मुकदमा लगवाने की कोशिश करते। इस वक्त पत्रकारिता को भी यानी कि मेन आज खतरे में है चौथा स्तंभ, क्योंकि मैं जेके 24 में भी रहा हूँ, बड़े बड़े चैनलों में रहा हूँ, और दैनिक जागरण में भी रहा हूँ, अमर उजाला तुम्हारा, मैंने ये क्या नाम तुम्हारा, कानपुर, उन्नाव वगैरह सारा मैं ही देखता था। मैं इनसे तंग आके फिर अपना AGTV लाइव और अमन गंगा हिंदी न्यूज़पेपर, जो आपको हर जगह उपलब्ध मिल जाएगा। और क्योंकि जब तक
गरीबों को आवाज़ उठानी है, अगर सच्चाई दिखाना है, तो आपका जो प्लेटफार्म यूट्यूब प्लेटफार्म है, इससे अच्छा कोई प्लेटफार्म नहीं है। बड़े बड़े एंकर जैसे रवीश कुमार हो गए, अजीत अंजुम हो गए, अभिशाल शर्मा हो गए, यानी कि हाँ प्रसून वाजपेयी हो गए, यानी कि बहुत सारे हैं जो आज जो है छोड़े हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनसे 100 गुना से ज़्यादा उनको सब्सक्राइबर है और कमेंट भी उससे ज़्यादा आते। अगर किसी चैनल की वीडियो 3 मिनट में अगर 30,000 लोग देखते हैं, तो इन लोगों की, रवीश कुमार जैसे लोगों की वीडियो 3 मिनट में करीब 70,000 लोग देते हैं। आज जो है हमारे आप जैसे ही सच्चाई आवाज़ जनता को दिखा रहे हैं और जनता इस पे विश्वास भी कर रहे हैं। लेकिन जो गठबंधन पार्टी है, हाँ, उन्होंने 14 मीडिया जो है एंकरों के खिलाफ एंकरों के खिलाफ उन्होंने बैन कर दिया है कि हमारा कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा वहाँ पर। हाँ। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? इस बारे में ये है, वैसे तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, जो उन्होंने लिस्ट जारी की 14 एंकरों की, वो तो कुल मिला के सही है, क्योंकि आप डिबेट पे बुलाते हो मुद्दे की बात करने की, लेकिन वहाँ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अजान की बातें आप करते हो, लगवाने का काम करते हो। जो मुद्दे होते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का, युवाओं का, वो मुद्दे दब जाते हैं और वहाँ आ जाता है मंदिर मस्जिद अजान पे, दोनों पक्ष को लगवा के अपनी टीआरपी के लिए आप काम करते हो। लेकिन जो रिपोर्टर, जो एंकर होता है, ये तो मात्र मोहरा है, पर्दे के पीछे प्रोड्यूसर होता है जो एंकर को देता है, और पूरी स्क्रिप्ट कहाँ से बनती है आपको भी मालूम है। एंकर तो सिर्फ बोलता है, बहिष्कार चैनलों को भी करना चाहिए, क्योंकि पीछे से तो आप सामने से एंकर को आपने बहिष्कार कर दिया, ठीक है, लेकिन जो स्टेट की सरकारें हैं, विज्ञापन इतने इतने मोटे मोटे क्यों दे रहे हो भाई? फूल तो इनको फल तो आप दे रहे हो। आप पीछे से कहो, मैंने सामने से कहो एंकरों को मैंने बैन कर दिया, दूसरे और अपने स्टेट सरकारों के विज्ञापन के माध्यम से मोटे मोटे उनको चंदा दे रहे हो। क्यों दे रहे हो भाई? या तो चैनल का भी आप पूरी तरह बहिष्कार करो कि भाई इस चैनल पे हमारे प्रवक्ता नहीं जाएंगे। ये करने की हिम्मत अभी नहीं जुटा पाए, लेकिन एंकर तो नौकरी करता है, उसका क्या कसूर है भाई? जैसे स्क्रिप्ट होगी वैसे बोलेगा। तो एंकर अपनी नौकरी खतरे की वजह से जो होता है, जो बोलते हैं प्रोड्यूसर वो बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि प्रोड्यूसर ही एंकर को तो लिस्ट देता है कि आपको ये बोलना है, और स्क्रिप्ट जो वो बनवाता है, और या स्क्रिप्ट आगे से बन के आती है, और वही एंकर का तो काम है बोलना। तो एंकरों को तो देखना तो चाहिए ना कि क्या सही है क्या गलत है। इंसानियत तो अभी जिंदा है, तो उनको सोचना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल आपकी बात सही है, एंकर को भी सोचना है, लेकिन नौकरी का सवाल होता है। अभी आपने देखा एनडीटीवी से उन्होंने नौकरी छोड़ा, क्या नाम है? रवीश कुमार। नहीं, अभी 15 दिन पहले की बात, नाम नहीं आ रहा कौन से तिवारी जी थे, और उन क्यों छोड़ा? उनको कहा गया था राहुल गांधी की प्रेस में जाके अनर्गल सवाल पूछो, यानी कि भड़काओ, और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल हो जाए और बदनाम हो जाए, तो उन्होंने ऐसा करने से मना किया, और फिर जाके उनकी नौकरी गई है। उन्होंने बाकायदे में ट्विटर हैंडल से बाकायदे और कई चैनलों को इंटरव्यू में भी बताया है। ऐसे आज पत्रकारिता है, क्योंकि पत्रकारिता जो यूट्यूब पे हैं वो कर रहे हैं, सच्चाई जमीन पे जाके। आप यहाँ आए हो ना, तो पत्रकार है ना, जो तो नेशनल पत्रकार है, उनका जमीन क्यों मर चुका है आखिर इतना? क्योंकि देखिए, पहली बात, अगर आप निपक्ष रहोगे तो आप सत्ता से, पत्रकार का काम क्या है? सत्ता से सवाल करना। सत्ता से सवाल कौन कर रहा है? हमारे आप जैसे कर रहे हैं ना सत्ता सवाल। और कोई भी 9 सालों में मोदी जी ने कौन सी मीडिया कॉन्फ्रेंस किया है? एक भी कोई साबित कर दे। अगर कन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें पूछते हैं कि आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते, आप आम खाते हैं कि नहीं खाते। तो प्रधानमंत्री से इस तरह सवाल पूछा है तो फिर क्या होगा देश का? क्योंकि उनके चाहते हैं ना, वो सवाल पूछने के बजाय वो उनकी चटकारता कर रहे थे कि आम के काट के खाते हो, कैसे खाते हो, पर्स रखते हो। ये जो है वही एंकर है, आपको मालूम है कि जो कभी जो है उसमें थे आंखों देखी में, वो जो है ऐसे ऐसे सवाल करते। अंजना कश्यप
जब इनके लिस्ट में नाम नहीं आया ना, ये बड़ी खुशी हुई अंजना कश्यप, बोला हम तो इससे बच गए। लेकिन जब दूसरी 28 पत्रकारों की या 20 पत्रकारों, जो भी कई पत्रकार यानी बहिष्कार और होने वाला है। तो गठबंधन पार्टी ने ये अच्छा करा है या क्या गलत करा है ये करके? एक हिसाब से अच्छा किया है, क्योंकि इससे जो है पत्रकारों में सुधार आएगा, पत्रकारिता करने में आसानी भी होगी। क्योंकि लोगों को जो मुद्दे उठाना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का शोषण, ये दिखाने के बजाय आज हम दिखा दे मोदी जी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो फिर तो चाइना की तरह हो जाएगा, जैसे चाइना में हर पार्टी के पत्रकार अलग अलग होते हैं। तो आप यहाँ खड़े हैं, अगर आप मुझसे कहोगे कि आप कुछ बोलिए, मेरी मर्जी होगी तभी तो बोलूँगा। क्योंकि पत्रकार का काम है हरासमेंट करना, तो है नहीं किसी को ज़बरदस्ती बुलवाना, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि पत्रकार का काम है जो अपनी स्वेच्छा से बोलता है बोले, अरे तो भैया मत बोलो, कोई बात नहीं। इससे क्या होगा, जो डिबेट शो में थोड़ा सुधार आ जाएगा, जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है और इससे ज़्यादा आएगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो डिबेट में हिंदू मुस्लिम कुछ ज़्यादा ही होता था वो थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, कम होगा। अच्छा, एक बात और बताइए आप कि अभी जवान पिक्चर आई है, हाँ, तो लोग ये कह रहे हैं कि जो जवान पिक्चर बनी है, आज का जो माहौल चल रहा है उसी के हिसाब से बनी है। हाँ, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि अगले साल जो चुनाव होगा 2024 में, उस पर कुछ फर्क पड़ेगा जवान फिल्म का? देखिए, ऐसा होता है, फिल्म एक मनोरंजन का साधन है। आप हॉल में जाते हो, देखते हो, अच्छे होते हैं कि जो उसको उस बात को याद रखते हैं, नहीं तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने भूल जाते हैं। फिर कोई नई ड्रामा आ जाता है, क्योंकि किसी डायरेक्टर की इससे अच्छी फिल्म आ गई, लोग उनका ध्यान भटक जाता है, फिर उधर चला जाता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ही परिवर्तन इससे होता है ज़्यादा। लोग ये कह रहे हैं कि इस पिक्चर से काफ़ी परिवर्तन होगा 2024 में। मेरा मानना है फिलहाल ऐसा तो बहुत कम है, लेकिन हाँ, लेकिन परिवर्तन होगा, इतना नहीं होगा। लेकिन जवान फिल्म में है, आज के माहौल को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने डायरेक्शन इसका किया है, बड़ा अच्छा है। और शाहरुख खान ने जो आज के माहौल में दिखाया है, शाहरुख खान की जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। आपसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, ठीक।